हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th का, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है कि कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कैसे मार्क किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपसे कहें कि 2,0 और -3,0 इस तरीके से हम कोई ले लें। अगर हम बोलें कि 2,0 -3,0 4,0 या फिर कोई 1 2 3 4 इस तरीके कोई भी हम नंबर ले लें और ये सेकंड जो हमारा रहे वो 0 रहे, तो वहाँ पे n क्या हमारा है, वो कोई रियल नंबर है। n क्या है? हमारा रियल नंबर कोई है, और रियल नंबर आपको पता है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कार्टेशियन प्लेन में इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये सभी किस पे लाई करते हैं? तो आप बोलेंगे दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है। अब आप अगर हम आपसे पूछें कि वाई दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो आप बोलेंगे सिंस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज 0। अगर हम आपसे पूछेंगे एक्स एक्सिस पे क्यों लाई कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हर एक में देखिए वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स, ये वाई, एक्स वाई, पहला जो होता है एक्स की कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो जब वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है। तो अगर हम इससे पूछेंगे कि बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया बात आपको आई? ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू 0 आ गया। y इज इक्वल टू 0 हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम ये भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या कर दिया, लीनियर इक्वेशन बना दिया 2 वेरिएबल में। ठीक है। इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अगर हम लिख दें तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता चल गई। आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पता चल गई, जो क्या होता है वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लर्न रखेंगे। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात आपको पता चल गई। चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। मान लिया जाए लिखा हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है। ठीक है। अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 को अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको नंबर लाइन अगर ये मान लीजिए है तो ये 0 1 2 और इधर -1 इस तरीके चलेगा, तो ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इसके कितने सोल्यूशन है? तो आप बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब केवल एक ही सोल्यूशन है, और वो क्या है? x इज इक्वल टू 2। इसके अलावा कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशन होते हैं। लेकिन हम इसी इक्वेशन को हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। क्या बन गई? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, मान लिया जाए हम इसके लिए हम टेबल बना लें। ठीक है। अब हम टेबल y इज इक्वल टू, देखिए ये x है ये y है, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए? 0। तो जब y इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 ही तो आएगा। अगर हम y इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तब भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। मान लीजिए हम इस बार माइनस की पुट करना चाहते हैं, तो हमने पुट कर दिया -1, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू क्या पुट किया? -1। तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। फिर से आपका क्या बचेगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
क्या बचेगा, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 ही तो बचेगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू फिर 2 आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू फिर 2 आ गई। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमारा 0 है ना, ये 1, ये 2, 3, इस तरीके से हमने x एक्सिस पे बना दिया। अब अगर हम y एक्सिस पे बात करें तो y एक्सिस पे देखिए हमारा ये 0 है, 1 2, इधर -1 -2 मार्क कर दीजिए, इधर -1 और -2 मार्क कर दिया। अब इसको प्लॉट करिए जरा, 2, 0, तो x पे कितना चलेंगे 2 और y पे 0, तो हमारा यही आएगा। x पे 2 y पे 1, तो x पे 2 यही रहेगा, y पे 1 आपका ये आ जाएगा। x पे 2 y पे -1, तो x पे 2 और y पे 1 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको अगर हम स्केल से ज्वाइन कर दें तो जितनी बातें हमने पढ़ी हैं वो हमारी सभी बातें निकल के अभी आ जाएंगी। अभी मैंने क्या पढ़ा, x माइनस टू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आया। अब x इक्वल टू 2 आया, ठीक है, तो अब x इक्वल टू 2 आया। देखिए x इक्वल टू 2 है, वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है ना। x इक्वल टू 2 आया, वो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम ये कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी आप ले लीजिए रियल नंबर। तो ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से आपको बात पता चल गई। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसको बदल दें, हम कहते हैं द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए बताओ, तो हम बोलेंगे जो y इक्वल टू ए होगा, अगर y इक्वल टू ए होगा तो वो हमेशा x एक्सिस के पहले लगेगी, या तो यहाँ इधर होगी या तो इधर होगी। तो y इक्वल टू ए जो होगी वो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, और x इक्वल टू ए होता है वो किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के पैरेलल होते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया। अब यहाँ पर एक बात आपको पता चला कि यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। किसके, जब हम इसी को पेयर ऑफ इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए 0 की डिफरेंट वैल्यू, या कहें कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, या फिर y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की वैल्यू आ रही है ना। y की वैल्यू के लिए, y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आएगी, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। लेकिन ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। तो देखिए पहला इसका पार्ट है इन 1 वेरिएबल, मतलब इसमें 1 वेरिएबल का ही होना चाहिए। तो 1 वेरिएबल मतलब केवल हमारा ऑलरेडी दिया है क्या, y इक्वल टू 3 दिया है, तो y इक्वल टू 3 को हमें बस जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना होगा। तो आप ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, बहुत आसानी से प्लॉट हो जाएगा। स्केल लेंगे और हम पेंसिल लेंगे। अब हमें क्या बनाना है, y इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम जो हम नीचे एक्सिस x एक्सिस मानते थे उसको हम y इक्वल टू भी तो मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मान लो y एक्सिस है ना। ये हमारा 0 ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। इधर हमारा -1, ठीक है, -2 -3 है। अब हमें y इक्वल टू 3 पुट करना है, तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर आ गए। ये हमारा y इक्वल टू 3 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें बोला गया है सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में आप चेक करिए तो बोला गया है इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में इसको करेंगे। अच्छा, y इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 फिर से लिखा है। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे, टेबल क्या बनाएंगे, इसमें हम लोग x और y की वैल्यू के लिए x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर से y इक्वल टू 3 ही तो बचेगा। x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 ही आएगा। अगर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तब भी देखिए 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 3 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस पहले बनाना होगा। तो हमने क्या किया, ये देखिए आपने y एक्सिस और ये हमने x एक्सिस बना ली ग्राफ पे। ठीक है, अब हमें स्केलिंग करनी होगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 3 3 मतलब 3 तक ही जाना है, तो 0 1
2, ये हमारा 3, ये 4 हो गया, ये हमारा x और ये हमारा x डैश हो जाएगा। ठीक है, ये -1 -2, ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से कर लिया, ये y हो गया, ये -1 -2 -3 -4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 आप चेक करिए, तो x की वैल्यू 1 पर 3, तो x पे 1 पे 3 चलेंगे तो x पे 1 और y पे 3 यहाँ पर आ जाएंगे। फिर x पे 2 y पे 3, तो x पे 2 और y पे 3 यहाँ पर आ जाएंगे। x पे 3 y पे 3, तो x पे 3 और y पे 3 यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। जब इनको आप ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट को, तो आप ऐसे ज्वाइन करेंगे और ये हमारा एक लाइन बन जाएगी। ये हमारा रहेगा 1,3, ये हमारा 2,3, ये 3,3 है। अब ये हमारी किसकी इक्वेशन आएगी, y = 3। तो देखिए y = a, हमने क्या बताया था, y = होगा तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। देखिए x एक्सिस के पैरेलल है, तो y = a की कंडीशन बन रहा है, मतलब y = 3 यहाँ पर दिया गया है, तो वो हमेशा किसके पैरेलल आएगा, हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगा। चाहे वो y = -3 हो या y = 3, हमेशा वो x एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है, और हमने इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, इसमें बोला गया फर्स्ट पार्ट में कि इन 1 वेरिएबल करना है, इसमें भी इन 1 वेरिएबल, मतलब 2x + 9 जो है इसको अभी आपको 1 वेरिएबल में लिखना है, करना है, पहले ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी कर दीजिए, बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 2x = लिख दीजिए 9, माइनस का 9 हो जाएगा, देखिए इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा। x = -9/2, तो x = कितना आ जाएगा, -4.5। तो आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सबसे पहले एक्सिस बना लीजिए एक, है ना। तो एक एक्सिस मैंने बना लिया, देखिए यहाँ पे एक एक्सिस बना दिया, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये हमारा 1 2 3 इस तरीके से हो गया। ये एक्स एक्सिस हमने बना दिया, एक्स डैश है ना, एक्स एक्सिस बना दिया। अब इसे -4.5 पुट करना था, तो देखिए माइनस में इधर चलेंगे तो ये 4 हो गया, 4.5 यहाँ पर आएगा, तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया, x = -4.5। तो इस तरीके से हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो बहुत आसान है इसको। अब इसको हम इसी क्वेश्चन को हमें 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। तो हमें इसको लिखना होगा इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। तो अब हम 2 वेरिएबल्स में इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन क्या हमारी थी, 2x + 9 = 0। क्या मैं इसको 2x + 0 × y + 9 × 0 9 = 0 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे यस। अब हम लोग इसमें y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। अगर y = हम पुट करते हैं 1, तो आप कहेंगे कि इसमें पुट कर दीजिए, तो 2x + 0 × 1 + 9 = 0, ये हो जाएगा 2x + 9 = 0, क्योंकि 0 × 1 0 हो जाएगा। तो x = -4.5 आएगा, जैसे अभी आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अगर y = 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 0 × 2 + 9 = 0, 0 × 2 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x + 9 = 0। इसको आपने पहले सॉल्व किया था, x = क्या आया था, -4.5। इस बार हम लोग y = क्या पुट कर लें, -1। तो 2x + 0 × -1 + 9 = 0, 0 × -1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 2x + 9 = 0। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -4.5। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसके लिए क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग टेबल बना लेंगे। तो x और y की वैल्यू के लिए याद रहे, x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू। x की वैल्यू देखिए हर केस में बराबर आ रहा है, मतलब -4.5 -4.5 और -4.5, और y की वैल्यू 1 2 3 आई है। अब इसको हम लोग भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, इसको जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। तो ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से हमने x डैश बना लिया। ठीक है, y पे बनाइए, तो 1 2 3 4
ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। प्लॉट करिए x पे -4.5, तो x पे -4.5 यहाँ आएगा, y पे 1, तो यह y पे 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x पे -4.5, x पे -4.5 यहाँ पे आएगा, y पे 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर x पे -4.5 यहीं पे आएगा और y 3, तो x y के इधर आ जाएगा, है ना। ये तो आपको बनाना आता है, कैसे परपेंडिकुलरली मैंने बताया था कैसे करना होता है। x पे -4.5 चलिए और y पे 1 चलिए, तो ऊपर की ओर 1 चल लीजिए, हमें देखें ऊपर की ओर 1 चले, y के ऊपर ही तो तरफ चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर x -4.5 चलिए, तो x के -4 पॉइंट इधर चले और y पे कितना चलिए 2, तो ऊपर की ओर y है ना पॉजिटिव, इधर चलेंगे 2, देखिए 2 के सामने आ गए। फिर x पे -4.5, फिर x की -4.5 और पॉजिटिव डायरेक्शन में y पे कितना चलेंगे 3। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, तो हमने ज्वाइन कर दिया। और जब ज्वाइन कर दिया, इसके पॉइंट्स लिख दिए मैंने, क्या आया था 4.5, 1, यह था -4.5, 2 और ये था -4.5, 3। तो इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया। कौन सी इक्वेशन है 2x + 9, जो 2 वेरिएबल में हमारी रिप्रेजेंट हो गई, है ना। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये 2x + 9 आया है, 2x + 9 = 0। ये है क्या बेसिकली, ये आपका है x = -4.5 ही तो है, तो x = a है। ये क्या लिखा हुआ है, x = a। और आपको मैंने बताया था x = a जब आता है तो वो किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के, है ना। और y = a होगा तो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इतनी चीज़ें आपने देखा आज। तो इसकी मैं अभी आपको समरी दिख रही होगी लास्ट में, और समरी में जो ये समरी है इससे 2-3 क्वेश्चन आपके MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती है, मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। और द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लीजिए इन 2 वेरिएबल्स, वो कितने वेरिएबल 2 वेरिएबल अगर ले लेते हैं तो उसका इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब मैंने बताया कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लीजिए इन 2 वेरिएबल, तो उसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन ये भी बन के आया और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन के आया था, है ना। अब आप देखेंगे कि x = 0 द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y = 0 द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, आपको मैंने बता दिया था पहले ही। द ग्राफ ऑफ x = a क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। और द ग्राफ ऑफ y = a क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, है ना। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y = mx रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज आपको बताया था 4.3 में कि जो भी y = mx की फॉर्म की होगी वो कहाँ से पास होगा, हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया है। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और NCERT के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्व करिए, आपको और जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।